Good morning, students. In this video, I am going to teach you writing skill, section B. In your question paper in half-yearly examination, there will be 4 sections. Section A reading, section B writing, section C grammar, section for literature. Today I shall teach you about writing skill, section B. In this section, there will be a question. Write a letter. There are two types of letter. First of all, formal letter. Second, informal letter. स्टूडेंट्स, फॉर्मल लेटर्स किसी अथॉरिटीज को, किसी ऑफिसर्स को, प्रिंसिपल्स, मैनेजर्स को लिखे जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स फ्रेंड्स, मित्र को, रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं। इन एग्जाम्स देयर विल इंपॉर्टेंट फॉर्मल लेटर्स। आपको फॉर्मल लेटर्स लिखने के लिए आएंगे। इन दीज लेटर्स देयर विल बी कंप्लेन। आप किसी अथॉरिटीज के विरुद्ध कंप्लेन कर सकते हो। ड्राइंग अटेंशन, उनका ध्यान आकर्षित करते हुए। एडिटर को लिख सकते हैं आप, किसी एडिटर के नाम पत्र हो सकता है। तो ऐसे लेटर में अधिकांश ड्राइंग अटेंशन किसी अथॉरिटीज को कंप्लेनिंग करते हुए यू हैव टू राइट। अब आपके सामने लेटर का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र के संपादक के लिए, और समाचार पत्र का नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया। कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए द बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स, सड़कों की बुरी दशा इन योर लोकेलिटी, आपके क्षेत्र में। टू ड्रा अटेंशन, ध्यान खींचने के लिए द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, संबंधित प्राधिकरण के लिए, जो भी उससे संबंधित ऑफिसर है उसके लिए। टूवर्ड्स इट, इसकी ओर। अब आपको लेटर, फॉर्मल लेटर जो आपका औपचारिक पत्र है, उसकी शुरुआत आपको कैसे करनी है। सीबीएसई के पैटर्न के अनुसार you have to write sender address. There will be two address in your letter format. Sender address, first of all आपको sender address लिखना होगा। इस तरह आपका लेटर में आएगा, यू आर राजन एंड रजनी, रेजिडेंट्स ऑफ उक्ता बाजार, जागीराबाद, बुलंदशहर। इट में भी योर एड्रेस इन द लेटर इन द बिगिनिंग। तो उसी प्रकार अपना लेटर के स्टार्टिंग में आपको लेफ्ट हैंड में टॉप पर एड्रेस का, सेंटर का एड्रेस लिखना है। तो आप सेंटर लिखेंगे H 36/7 सेक्टर बी, आगरा, यूपी। आपने ये एड्रेस लिख दिया। एड्रेस में केवल यूज ओनली 2 लाइन्स, और इसी के ठीक नीचे जिस डेट को आप एड्रेस लेटर प्रेसिंग कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, वो डेट लिखेंगे। मान लीजिए आज डेट है आपकी 13 नवंबर 2020। ये आपने इस प्रकार डेट का एक फॉर्मेट है, इसी प्रकार आप लिखेंगे। इसको नवंबर 2020 भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद जैसे ही सेंडर का आपका एड्रेस पूरा होगा, उसी के नीचे आप एड्रेस लिखेंगे रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस, अब रिसीवर का एड्रेस यानी कि जिसको पत्र लिखा जाना है, इसको पत्र लिखा जाना, द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। तो द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, द एडिटर्स ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया।
एडिटर संपादक को टाइम्स ऑफ इंडिया, ये आपके न्यूज़पेपर का नाम है जिसको आपको एड्रेस लिखा जाना है, जिस पेपर पे आप ड्राइंग अटेंशन अथॉरिटीज का खींचने वाले हैं, इसकी और बैड कंडीशन की और रोड्स की। तो दो चीज हो गई, फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस सेंडर, और उसी के नीचे आपकी जिस डेट को लेटर आपका लिखा जाएगा वो डेट, और उसी के नीचे आपका रिसीवर एड्रेस, जिसको लेटर आपको लिखना है उसी का एड्रेस उसी के नीचे होगा। ये आपको लेफ्ट हैंड पे लिखना है। और अपने लेटर की शुरुआत किस प्रकार से करेंगे, इसमें आपका सब्जेक्ट भी होगा और सैल्यूटेशन वर्ड भी होगा। तो इसमें जो फॉर्मेट है लेटर का वो इस प्रकार होगा, फॉर्मेट सेंडर एड्रेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सेंडर एड्रेस, सेकंड रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस के तुरंत बाद आप लिखेंगे सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन या जिसको आप अभिवादन करना चाहते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद आप लिखेंगे लेटर्स बॉडी या बॉडी ऑफ लेटर, जिसमें आप अपनी पूरी बात कंप्लेनिंग करते हुए लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे एंड ऑफ लेटर, एक लेटर का समापन किस प्रकार करना है वो भी लेटर राइटिंग के फॉर्मेट में आता है। और लेटर राइटिंग का ये जो पार्ट होगा आपका 5 मार्क का होगा। यू विल अचीव 5 मार्क्स इफ यू राइट फॉर्मेट। स्टार्टिंग की लाइन, अब यहाँ आपको सैल्यूटेशन वर्ड लिखेंगे सर, किसी ऑफिसर को लिखेंगे तो केवल आप सर का प्रयोग करेंगे, यू विल नॉट यूज डियर सर। तो सर, उसके नीचे आप अपना सीबीएसई के अकॉर्डिंग चेंज है पैटर्न, सब्जेक्ट सर के नीचे लिखेंगे, सैल्यूटेशन वर्ड के आप नीचे लिखेंगे। सब्जेक्ट केवल 4 से 6 वर्ड में होना चाहिए। जिस प्रॉब्लम को, जिस समस्या को आपने विषय बनाया है, देयर विल बी 4 to 6 वर्ड। सब्जेक्ट लिखेंगे बैड कंडीशन ऑफ द रोड। बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ओनली 5 वर्ड्स है, और 6 वर्ड से अधिक आप लंबा आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अटेंशन जो प्रॉब्लम है आपकी कंप्लेनिंग है वो ऑफिसर्स की नजरों में जल्दी आ जाए, इससे बड़ा एड्रेस आप प्रॉब्लम का नहीं लिखेंगे। तो सब्जेक्ट को आपका बैड कंडीशन ऑफ द रोड। अब इसके आगे क्या लिखना, स्टूडेंट्स लेटर्स की बिगनिंग स्टार्टिंग इस प्रकार करेंगे, तो योर esteemed newspaper, I would like for your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authority ये 2 लाइनें मिलती है कंप्लेनिंग लेटर में। यू विल बी राइट, यू विल राइट थ्रू योर स्टीम न्यूज़पेपर, स्टीम सम्मानित, आपके इस सम्मानित समाचार पत्र के द्वारा, आई वुड लाइक मैं पसंद करूंगा, ड्रा अटेंशन ध्यान को खींचना, ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी संबंधित प्राधिकरण से, जो भी यहाँ ऑफिसर्स है, रिलेटेड ऑफिसर्स है, उसका ध्यान आपके समाचार पत्र के द्वारा मैं खींचना चाहूंगा। अब यहाँ इतनी बात प्रत्येक कंप्लेनिंग लेटर में लिखने के बाद यू विल लाइक सब्जेक्ट ऑफ द लेटर,
आपको क्या लिखना है? यू विल राइट सब्जेक्ट ऑफ द लेटर. Authorities, I would like to draw attention of the concerned authorities the bad condition of the roads. अब ये आपको केवल सब्जेक्ट अपने लेटर में जो दिया जिस सब्जेक्ट पर कंप्लेन करनी थी वो उसमें आप लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं. बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स इन आवर लोकेलिटी. रोड के स्थान पर आवर करेंगे आवर लोकेलिटी. इतना आप लिखने के बाद अब मेन आपका जो दूसरा पैरा चलेगा वो चलेगा बॉडी ऑफ लेटर. आपको लेटर की बॉडी में मेन पॉइंट में बातें लिखनी है. सेंटेंस शुड नॉट बी रिपीटेड. कोई भी बात रिपीट नहीं होनी. आप ध्यान खींचना चाहते हैं, किस प्रॉब्लम की ओर ध्यान खींचना चाहते हैं, यू हैव रिटन. अब लिखेंगे किस कारण से गड्ढे हैं, उस गड्ढे से प्रॉब्लम क्या है और उसका इफेक्ट क्या है. 3 बातें आप इसमें केवल लिखेंगे. कारण, प्रॉब्लम और उसका इफेक्ट आपकी लोकेलिटी, आपकी कॉलोनी, आपकी सोसाइटी पर. केवल 3 बातें आपको कंप्लेंट में लिखनी. देयर आर मैनी pitch in the roads. Drain waters fills these pitches in rainy season. दो समस्या लिखी. बहुत सारे गड्ढे सड़कों में है. रेनी सीजन में ये डर्टी वाटर से, नालों के गंदे पानी से भर जाते हैं. पासा में राहगीर could not या कैन नॉट walk properly through this route. इस रास्ते से गुजर नहीं पाते. ये बात आपने लिखी, प्रॉब्लम लिखी और उसका इफेक्ट आपने लिखा. उसके बाद आप जब लेटर का एंड करेंगे तो उसमें आप कुछ होप करेंगे, आशा करेंगे. आई होप दैट you will publish this letter in your esteemed paper so that the concerned authorities should take या will take, लिखेंगे will take necessary step to solve the society, to solve this problem. This is the body of letter. You may see again. Through your esteemed paper, अपने समाचार के द्वारा I would like, मैं पसंद करूँगा, to draw the attention, ध्यान खींचना, of the concerned authorities, संबंधित प्राधिकरण की, the bad condition of the road, सड़कों की बुरी दशा, in our locality, मेरे क्षेत्र में. There are many pitches in the roads, सड़कों में बहुत गड्ढे हैं.
ड्रेन्स वाटर फिल्स बीच बीचेज इन रेनी सीजन, नालों का पानी इन गड्ढों को वर्षा के समय भर देता है। पासापी कैन नॉट वॉक प्रॉपर्ली थ्रू दिस रूट, जो राहगीर है इस रास्ते से प्रॉपर्ली नहीं गुजर पाते। सो इसलिए आई होप, मैं आशा करता हूँ दैट यू पब्लिश दिस लेटर, तुम इस पत्र को प्रेषित करोगे, छापोगे इन योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर, अपने सम्मानीय पत्र में, सो दैट ताकि द कंसर्न अथॉरिटीज, संबंधित प्राधिकरण, विल टेक नेसेसरी स्टेप्स, एक आवश्यक कदम ले सके टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के समाधान के लिए। यहाँ तक लिखने के बाद आप लिखेंगे योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली XYZ। Students, these are the letters complaining officer editors आपको लिखने हैं। प्रत्येक लेटर की जो आपको एडिटर को लिखना है, ये 2 लाइनें सेम रहेगी। आप उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप लेटर की बॉडी लिखेंगे। लेटर की बॉडी लिखने के बाद आप अपनी आशा व्यक्त करेंगे और उस लेटर के द्वारा कंसर्न अथॉरिटी से वो नेसेसरी स्टेप्स में उठाएगी और उसका आप एंड करेंगे योर्स फेथफुली XYZ। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग। आई होप you will be useful, this video will be useful to learn writing skill. Thanks students.